हरिः ओम्। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह पे आज चर्चा है। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। देखिए, न्याय और वैशेषिक का ये समुच्चय ग्रंथ है। न्याय और वैशेषिक के ये हमारे जो आस्तिक दर्शन है, एक नास्तिक दर्शन की कोटि में उसको रखा जाता है जो वेद को नहीं मानते हैं, और आस्तिक दर्शन की कोटि में उसको रखा जाता है जो वेद को मानते हैं। तो ये जो हमारे नास्तिक दर्शन हैं उनकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं है, जैन बौद्ध और अपना जैन बौद्ध और चारवाक। लेकिन आस्तिक दर्शन जो हैं हमारे, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब ये दर्शन शब्द है तो दर्शन शब्द के बारे में भी ये विचार मन में आ जाता है कि ये दर्शन है क्या, ये दर्शन नाम किसका है, आखिर इसको क्या कहते हैं। यदि व्युत्पत्ति पक्ष में जाएं तो दृश्य दर्शन धातु से ये शब्द बनता है, और इसके अर्थ की तरफ जाएं तो दृश्यते यथार्थ तत्वनेन, इसका ये अर्थ होता है। ये ठीक से जो दर्शन कराए, जिसको देख सके हम। अंग्रेजी में इसके लिए फिलोसोफी वर्ड है। वैसे फिलोसोफी का जो अर्थ निकलता है वो तो थोड़ा अलग ही निकल जाता है। फिलोसोफी ग्रीक का एक शब्द होता है फिलो, और उसी में सोफिया शब्द होता है। तो फिलो और सोफिया से फिलोसोफी शब्द बनाते हैं ये लोग। तो अर्थ तो इसका निकलता है, जैसे फिलो का अर्थ निकलेगा प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ निकालेंगे ज्ञान। तो प्रेम से ज्ञान की तरफ जाना, ऐसा वो लोग फिलोसोफर और फिलोसोफी शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो ये दर्शन शब्द है, वस्तुतः ये तो संस्कृत का शब्द है, तो हम इसको दृश्य धातु से बना लेते हैं। और इस दर्शन का मतलब होता है ठीक ठीक से देखना, जानना, जिज्ञासा करना। और प्रेम इत्यादि की बात भी इसमें इन्हीं बातों को लेकर जोड़ देते हैं। नहीं तो दर्शन का जो सही सही अर्थ है वो देखना है, देखने का साधन है, विचारना है, श्रद्धा करना है। क्योंकि प्रत्येक मानव जो है आदिकाल से ही कुछ ना कुछ विचार तो करेगा ही, बिना विचार के तो वो चल सकता ही नहीं है। तो नारायण जब उसके मन में ये विचार आएगा कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, यदि वो कुछ भी नहीं जानता तो अपने बारे में तो जानता है, यदि वो और भी कुछ नहीं जानता तो ये तो जानता है कि मैं हूं। उसका अस्थिपना तो वो जानता है। अस्थिपना जानना भी तो एक जानने की जिज्ञासा के अंतर्गत ही आया। उसने जाना, जिज्ञासा हुई, तभी तो जाना। तो दर्शन शब्द का हमारे यहाँ बड़ा वृहद अर्थ है, और भारतीय चिंतन की धारा में दर्शन का बहुत महत्व है। तो उसी को रखते हुए हमारे दर्शन की कोटि में षड दर्शन रखे गए, 6 दर्शन शास्त्र, जिसमें न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा रखे गए। और न्याय और वैशेषिक जिस प्रकार बोलते हैं, योग और सांख्य जो इस प्रकार बोलते हैं, तो उसका बोलने का कारण यह है कि न्याय में और वैशेषिक में काफी समानता है, उसके कारण इनको एक साथ न्याय और वैशेषिक बोल देते हैं। योग में और सांख्य में काफी समानता है, उसके कारण योग सांख्य को एक साथ बोल देते हैं। लेकिन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को एक साथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्व मीमांसा एकदम अलग और उत्तर मीमांसा एकदम, इनमें कोई समानता नहीं है, बहुत कम समानता, मतलब लगभग सी है ही नहीं। पूर्व मीमांसा कर्मकांड से संबंधित है, और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं वो है। अब ये न्याय शब्द यहां लेके आए कि न्याय और वैशेषिक का बनता है, तो न्याय शब्द आ गया यहां पर। न्याय और वैशेषिक 2 दर्शन शास्त्र हैं, और दोनों दर्शन शास्त्रों को मिलाकर एक तर्क संग्रह नामक ये शास्त्र रचा गया अन्नम भट्ट जी के द्वारा। क्योंकि न्याय दर्शन में जो थे वो 16 पदार्थ थे, 16 पदार्थ, और चत्वारी प्रमाणानि, 4 प्रमाण थे। और वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ हैं और 2 प्रमाण हैं। तो न्याय दर्शन के 16 पदार्थ
और वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ, इन दोनों को रखकर एक ग्रंथ रचा गया जिसका नाम पड़ा तर्क संग्रह। उस तर्क संग्रह शास्त्र में केवल 4 प्रमाण ले लिए गए और 7 पदार्थ ले लिए गए। 16 पदार्थ जो हमारे न्याय में थे और 7 पदार्थ जो हमारे वैशेषिक में थे, वो 16 और 7 को केवल 7 पदार्थों में तर्क संग्रह में रख लिया गया। ये 90 आजकल जो 90 न्याय है या वैशेषिक के उन शास्त्रों में इसको गिनते हैं। और न्याय को पढ़ना बड़ा कठिन ना पड़ जाए, चिंतामणि टीका आदि जो है वो कठिन ना पड़ जाए, इसीलिए ये शास्त्र को आगे रखा गया। तर्क संग्रह को जितनी जरूरत है उतना इसमें से मिल जाता है। वेदांत में प्रवेश करने के लिए तर्क संग्रह पढ़ना और उतने से वेदांत में प्रवेश हो जाता है। तो बाकी आगे उसकी टीकाएं जितनी लगाते चले जाते हैं, जैसे इस पर कई टीकाएं हैं, इस पर पदकृत है, तो पदकृत किसको कहते हैं? पदम पदम प्रतिकृतम, ऐसा है ना, पदम पदम प्रतिकृत मतलब पद पद के पृथक पृथक, पद पद को पृथक पृथक ज्ञान कराना, उसका पृथक पृथक प्रत्येक पद का ज्ञान कराना, उसको पदकृत कहते हैं। तो उस पर जो तर्क संग्रह पर पदकृत किया गया है वो चंद्र सिंह जी का है, सिंह है, क्षत्रिय रहे होंगे। और जो इस पर न्याय बोधनी टीका है वो गोवर्धन मिश्र जी की है। ये दोनों ही जो है पदकृत और न्याय बोधनी की गोवर्धन मिश्र जी की जो टीका है, ये दोनों ही बड़ी उपयोगी है तर्क संग्रह शास्त्र के लिए। अब पदकृत का ये तो बता दिया पारिभाषिक तरीके से कि पदम पदम पृथक पृथक कर्म, ऐसे इस तरीके से लेके चलते हैं इसको। लेकिन इसको इस प्रकार से हम कैसे समझेंगे कि कैसे, जैसे हमने कोई समझो चक्षुर इंद्री का लक्षण किया, तेज का लक्षण किया, रूप का लक्षण किया, मानो रूप का लक्षण किया हमने, या जल का लक्षण किया, स्पर्श का लक्षण हमने किया। तो वो जब हम लक्षण जब करते हैं, क्योंकि इसमें सभी आप लक्षण पढ़ेंगे कैसे किसका लक्षण करते हैं, तो वो जब लक्षण हम करते हैं तो उसमें ये पद इस प्रकार क्यों रख दिया गया, जैसे बोलेंगे चक्षुर मात्र ग्राह्यो, जो केवल चक्षु से ग्राह्य हो उसको रूप कहते हैं, रूप से लक्षण। तो केवल जो चक्षु मात्र से ग्राह्य हो ऐसी इंद्रिय का लक्षण जो है वो रूप में चला गया। तो इसमें चक्षु मात्र क्यों ही कहा, मात्र शब्द क्यों लिया, चक्षु क्यों लिया, ग्राह्य शब्द क्यों लिया, ये प्रत्येक पद के प्रति जो आपको समझाया जाएगा यही पदकृत करने का माध्यम होता है। अच्छा, प्रत्येक शास्त्र को जब हम न्याय, चूंकि ये न्याय है तो न्याय और वैशेषिक से मिलके बनता है, तो ये न्याय शब्द कैसे बनता है? तो नी उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, जो भी विद्यार्थी इसके पहले लघु सिद्धांत कौमुदी शास्त्र पढ़ चुके हैं वो इस बात को जानते ही हैं कि 22 उपसर्ग होते हैं और क्रिया योग में उन 22 की उपसर्ग संज्ञा होती है, उपसर्गा क्रिया योग सूत्र से। तो नी उपसर्ग में आप इणगतो धातु लेंगे तो इणगतो धातु का णकार तो अनुबंध लोप हो गया, इणगतो में णकार जो है वो अनुबंध लोप हो गया, तो नी उपसर्ग है, ई है और घय प्रत्यय कर देंगे उसमें, और घय प्रत्यय में भी अकार मात्र बच जाएगा, और नी है, ई है और घय है, और घय प्रत्यय यित है तो ई को वृद्धि हो जाएगी, ई को वृद्धि होकर आई हो जाएगा, और नी और आई के बीच में नी और आई के बीच में पहले जो है हमारा जो है यहाँ पे इको एनर्जी लग जाएगा, और इको एनर्जी लगने के बाद में जब न्याय बन जाएगा तो फिर आयकार और घय के आकार के बीच में एचो या आवाह लग जाएगा, तो शब्द बन जाएगा न्याय। तो न्याय शब्द आपको बनाना आ गया। अब जब कोई भी शास्त्र हम पढ़ने की तरफ चलते हैं, न्याय का अर्थ क्या हुआ सामान्य भाषा में? नीयते परमात्मानं प्राप्यते येन स न्याय, प्रमाणै अर्थ परीक्षाकरणं व न्यायः। नीयते परमात्मानं प्राप्यते येन स न्यायः, प्रमाण अर्थ परीक्षाकरणं व न्याय, दोनों अर्थ इसके हैं। देखो, जब दर्शन की तरफ व्यक्ति चलता है तो वो अपने को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, तो न्याय दर्शन कहता है कि नियते परमात्मानं प्राप्यते येन स न्यायः, आप परमात्मा को ठीक प्रकार से अब जान जाएंगे न्याय पढ़ने के बाद में,
और प्रमाणार्थ परीक्षा इत्यादि कर लेंगे, उसको भी न्याय कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका न्याय के बारे में थोड़ा सा। अब जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ने के लिए चलते हैं तो शास्त्र से पूर्व हमें मंगलाचरण करना होता है। अब मंगलाचरण के बारे में जैसे हमने मंगलाचरण में बोला, निधाय हृदि विश्वे संविधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। मंगलाचरण क्यों करें? कई कुतार्किक जो हैं, जो वेस्टर्न फिलोसफी से हैं, वो कहेंगे कि हमने तो कोई मंगलाचरण नहीं किया पहले। तो बोले नहीं, हम वो नहीं मानते। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी वेदानुकूल जो हमारी वैदिक सभ्यता में मंगलाचरण जो है वो बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मंगम शुभम लातीति मंगलम तदनुकूलम आचरणम मंगलाचरणम। जो मंगल को ले आए ऐसा अनुकूल आचरण ही मंगलाचरण कहा जाता है। अच्छा, मंगलाचरण कितने प्रकार का है? मंगलाचरण कितने प्रकार का है? तो वो 3 प्रकार का। तच्चित्रिविदम, कैसा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। नमस्कार कर रहे हैं, वस्तु निर्देश कर रहे हैं, या आशीर्वाद स्वरूप हम मंगलाचरण कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के मंगलाचरण जो हैं। अच्छा, इसमें भी प्राचीन न्यायिकों का और समझो नव्य न्यायिकों का अलग अलग मत है। प्राचीन न्यायिक जो हैं वो मंगलाचरण के बारे में क्या बोलते हैं? समाप्ति कामो मंगलाचरित। और नव्य न्यायिक क्या बोलते हैं? विघ्न ध्वंस कामो मंगलाचरित। दोनों का अलग अलग मत है। कुछ भी हो, लेकिन मंगलाचरण को तो दोनों ने स्वीकार ही लिया है अर्थात मंगलाचरण तो करना ही है। अच्छा, कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ने चलते हैं, किसी भी शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उस शास्त्र में क्या चीजें होती हैं जो हम शास्त्र करते हैं? एक संबंध होता है, एक उसका अधिकारी होता है, एक उसका विषय होता है, और एक उसका प्रयोजन होता है। ये 4 चीज होती हैं। श्लोक क्या है? संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। क्या कहते हैं? बोले ये जो संबंध है, अधिकारी है, विषय है, प्रयोजन है, ये चीजें इसमें होती हैं, और बिना अनुबंधम ग्रंथादौ, अनुबंध के बिना ग्रंथ को लेके चलोगे तो मंगल नहीं होगा। बोले ये अनुबंध क्या होता है महाराज? आपने तो एक शब्द से दूसरा निकाल रहे हैं। नारायण, एक पद से दूसरा पद, दूसरे पद से कुछ और लक्षण, तीसरा लक्षण, चौथा लक्षण। तो चिंता न करें, प्रत्येक जो लक्षण आ रहे हैं वो हम बताते चलेंगे। तो अनुबंध किसको कहते हैं? कहले ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्वम अनुबंधत्वम। धीरे धीरे बुद्धि में बैठना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप श्रवण करेंगे, जिसको समझ में नहीं भी आएगा वो भी श्रवण करेगा, और बार बार श्रवण करने से बुद्धि में बैठने लगेगा। क्या, किसको कहते हैं अनुबंध? कहते हैं ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्वम अनुबंधत्वम। तो ये अनुबंध का लक्षण हो गया। तो इस प्रकार जो है, और देखिए ये शास्त्र का मंगलाचरण जब हम करके आगे बढ़ेंगे तो मंगलाचरण में क्या आया है, उस मंगलाचरण के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, मंगलाचरण के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि ये मंगलाचरण है क्या वास्तव में। तो मंगलाचरण में इन्होंने बोला है दाय विश्वेशम दाय गुरु वंदनम। तो निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम सामान्य भाषा में, एकदम सामान्य भाषा में, तो इसका अर्थ क्या होगा कि विश्वेश कौन है? इस विश्व का ईश्वर कौन है? परमात्मा है। बोले निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, मैं उनको हृदय में धारण करके गुरु की वंदना करता हूं। और बाला नाम सुख बोधाय, बाला नाम अर्थात जो बाल हैं, अभी बाल का लक्षण भी बताएंगे, उनके सुख के लिए मैं ये तर्क संग्रह को रचता हूं। अब देखिए इसमें एक बात आप देख रहे होंगे, निधाय हृदि विश्वेशम में ये धा धातु है, और विधाय का जो विधा बना है ये भी धा धातु है। ये धा धातु में 2 अलग अलग उपसर्ग लगा देने से दोनों का अर्थ ही बदल गया है। निधाय का कुछ और अर्थ है और विधाय का कुछ और अर्थ है, और दोनों को धा धातु से ही बनाया गया है। तो उसका कारण ये है कि ये धा धातु के बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है। क्या? विपूर्वो धा करोति अर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वः स्थापने मतः। वी यदि पूर्व में धा धातु के आ जाए तो करोति अर्थ में है, यानी क्या बोला? विधाय करता हूं, धारण करता हूं, ऐसा करोति अर्थ में धारण करता हूं,
किनको धारण करता हूं? बोले गुरु की वंदना को करता हूं, विधाय है ठीक प्रकार से करता हूं। गुरु की वंदना को करोति अर्थ में, धारण अर्थ नहीं आएगा, करोति अर्थ में है, मैं करता हूं, गुरु की वंदना करता हूं, क्योंकि विपूर्वधा करोति अर्थ है। अभिपूर्वस्तु भाषणे, यदि अभी आ जाए तो भाषण अर्थ में, मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्व स्थापने मतः, अर्थात नी यदि पूर्व में आ जाए, धा धातु के निधाय में नी पूर्व में आ गया तो वो स्थापने मता, अर्थात ईश्वर को हृदय में स्थापित करके मैं ये गुरु वंदना करते हुए इस शास्त्र का बालों के लिए अर्थात बालकों के लिए, उनके सुख बोध के लिए मैं ये तर्क संग्रह रचता हूं। देखो नी और वी दोनों उपसर्ग ही बदले हैं, केवल और अर्थ बदल गया। क्यों? क्योंकि धातुअर्थम बाधयते, धातुअर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते। क्या कहते हैं कि ये जो है ना धातु के पूरे अर्थ को ही बदल देता है उपसर्ग। एक जो है ही हरने धातु है, उसमें वी लगा दो तो विहार बन जाएगा, प्रा लगा दोगे तो प्रहार बन जाएगा, आंग उपसर्ग लगा दोगे तो आहार बन जाएगा, सम लगा दोगे तो संहार बन जाएगा। धातु तो केवल वो ही हरने ही है, लेकिन अलग अलग उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं, क्योंकि व्याकरण का सिद्धांत है धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चितम अनुवर्तते। तो ये इसमें निधाय और विधाय शब्द जो हैं, ये नी उपसर्ग और वी उपसर्ग के बदल जाने मात्र से ही इनका अर्थ अलग निकल गया। निधाय मतलब मैं हृदय में धारण करता हूं, स्थापित करता हूं, स्थापित करता हूं। इसमें जब हम इसकी टीका भी देखेंगे तो विश्वेशम का क्या मतलब है? बोले क्या है? ले जगत कर्तारम। कौन है? श्री शाम्ब मूर्ति। हृदय मतलब क्या? मनसी, मन में। निधाय का मतलब क्या? बोले नितराम धार्यित्वा। हाँ, नितराम धार्यित्वा, हाँ, नितराम सुतराम धार्यित्वा, धारण करके। गुरु वंदनम च विधाय, गुरु वंदनम च विधाय, मैं गुरु वंदन करता हूं। अच्छा, और बाल, बोले बाल की बात क्या कही आपने? ये बालक का क्या मतलब है? आप हमें बालक कह रहे हैं, हम न्याय पढ़ रहे हैं तो हम क्या बालक हैं? आपने हमें क्या दूध पीता बच्चा समझा है या 6-8 वर्ष का बालक समझा है? आप हमें बालक क्यों कहते हैं? बोले बालक का लक्षण आप समझ लीजिए। बालक कौन है? बालक होता है, हमारी दर्शन शास्त्र की भाषा में बालक कौन है? यदि अभी हम न्याय की भाषा में बालक का लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालह। मतलब क्या है? जो व्याकरण काव्य कोश को अच्छे से जानता हो लेकिन न्याय शास्त्र को ना जानता हो उसको बालक कहेंगे। जैसे कोई ड्राइविंग जानता हो तो ड्राइविंग में वो एक्सपर्ट है, प्रौढ़ है, लेकिन कुकिंग में वो बालक है। तो इस प्रकार जो है ये बालक का लक्षण यहाँ पर हो जाएगा। तो बालक आप ये नहीं समझना कि दूध पीने वाला बालक है। अब यदि इसमें हम पदकृत्य करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बुद्धि को थोड़ा थोड़ा एक स्तर आगे लेके चलेंगे, घबराएंगे नहीं आप लोग बिल्कुल भी, धीरे धीरे बात बढ़ती चलेगी। कोशिश करेंगे हम उसको बार बार, एक ही बात को बार बार हम रिपीट करेंगे ताकि आपकी बुद्धि में वो बैठनी शुरू हो जाए। तो बोलेंगे कि ये जो आपने इसमें कहा कि निधाय हृदय विश्वेशम, ये जो इस प्रकार का आपने इसमें मंगलाचरण जो रचा, बोले अपदकृत। पदकृत का मतलब क्या होता है कि ये पद ही क्यों आया, ऐसा पद ही क्यों आया, ऐसा पद ही क्यों आया? तो कहने लगे कि ये जो आपने इस प्रकार के ये पदों को रखा है इसमें, इसको यही इसी प्रकार से पदों को रखने का कोई विशेष कारण है क्या? ये जो आपने यहाँ पर अनधीत धीत ये इस प्रकार से जो आपने रखा है, इनको रखने का कोई विशेष कारण है तो हमें बताइए आप, हम उस कारण को समझना पसंद करेंगे। क्या कारण है इस प्रकार के पदों को आपको रखने के लिए? तो कहने लगे देखिए जी, हमने जो आपको ये कहा कि अधीत व्याकरण काव्य कोश, ये बाल का जो हमने लक्षण किया और बाल के लक्षण को इस प्रकार जो हमने किया हुआ है, तो इसमें हमारे सामने जो है कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए। और बाल के लक्षण की चर्चा हो रही है, जो हमने बाल इसमें रखा है उसी के लक्षण की चर्चा हो रही है कि ये जो आप कह रहे हैं कि अधीत व्याकरण काव्य कोश है, ये इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं आप, इसका क्या कारण है? या आपने ऐसा ही क्यों लक्षण बनाया? बोले यदि हम ऐसे नहीं कहते कि ये जो हमने कहा है कि अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालह, ऐसा हमने, और अनधीत न्याय,
इसमें से हम यदि ये अनधित न्याय हटा दें, अनधित न्याय हटा दें और केवल इतना सा लक्षण रख लें, थोड़ा सा ऐसी थोड़ा प्रवेश करा रहे, घबराना नहीं। हाँ, अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधित न्याय शास्त्रों बालहा, ये जो हमने लक्षण किया, ये पदकृत की थोड़ी शैली आपके बुद्धि में प्रवेश करा रहे। अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधित न्याय शास्त्रों बालहा का जो आपने लक्षण किया कि वो व्याकरण काव्य कोश को जानने वाला हो और अनधित न्याय शास्त्रों न्याय शास्त्र के न जानने वाला हो, उसको बाल कहेंगे, बालक कहेंगे। आप इतना भी तो कह सकते थे केवल, क्या बोले, अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालह, जो व्याकरण और काव्य कोश को जानता हो उसको बालक कहेंगे। तो ये तो लक्षण में अतिव्याप्ति हो गई, 3 दोष होते हैं, तो उसमें जो है अतिव्याप्ति हो सकती है। तो अतिव्याप्ति मतलब जो लक्षण जहां नहीं जाना चाहिए वो लक्षण वहां भी चला गया। ये दोष भी आपको पढ़ाएंगे, अतिव्याप्ति दोष कैसे होता है, किस प्रकार ये अतिव्याप्ति कहलाता है, ये सारे लक्षण आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अभी तो केवल श्रवण करो, समझने की कोशिश करो, अर्थात जो लक्षण जहां नहीं जाना चाहिए वो लक्षण वहां यदि चली जाए तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे कोई कहने लगे कि गाय का लक्षण क्या है, बोले गाय का लक्षण ये है कि गाय को चार पैर होते हैं। तो ये लक्षण तो फिर बैल में भी चला गया, भैंसे में भी चला गया, भैंस में भी चला गया, अतिव्याप्ति हो गई, ये कोई लक्षण ठीक नहीं बना। तो इस प्रकार लक्षण में अतिव्याप्ति आ गई। तो यही जो हम कह रहे हैं कि अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधित न्याय शास्त्रो बालहा, तो इसमें यदि हम केवल इतना कहते अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालहा, इतना कह के छोड़ देते, तो व्याकरण काव्य कोश को जानने वाले तो बहुत लोग हैं, तो क्या वो सब बालक हो गए? व्यास आदि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वो सब जानते व्याकरण काव्य कोश को, तो वो सब विद्वान भी बालक ही कहलाएंगे। इसीलिए लक्षण बनाते समय हमने क्या कहा, अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधित न्याय शास्त्रो बालहा। फिर पूर्व पक्षी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, चलो इतना सा ही बना लेते, अनधित न्याय शास्त्र, जो न्याय शास्त्र को ना जानता हो उसको हम बालक कह देंगे, इतना आप लक्षण बना लेते। बोले अच्छा एक बात सुनो, जो व्याकरण काव्य कोश को ना जानता उसको हटा के हमने केवल ये रख लिया कि अनधित, हाँ, जो व्याकरण काव्य कोश को जानता हो बाल कहते हैं, उसको हटा के हमने ये रख लिया केवल अनधित न्याय शास्त्र, ऐसा कहने लगे, तो इसमें क्या दोष आ जाएगा? बोले देखो क्या दोष आएगा। जब आप ये कहेंगे अनधित न्याय शास्त्र, तो अनधित तो पूरी दुनिया ही है, सब अनधित ही है। और तो और दूध पिया बच्चा भी, उसने ही कौन सा न्याय शास्त्र पढ़ा है, उसमें भी लक्षण चला जाएगा, लक्षण उसमें भी चला जाएगा। लक्षण उसमें जाना चाहिए जिसने व्याकरण पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वही तो अभी न्याय का अधिकारी है। ऐसे तो दूध मिया बच्चा भी, गाय भैंस में भी लक्षण चला जाएगा। ये तो बोले न्याय शास्त्र तो सबने नहीं पढ़ा, उनमें भी लक्षण चला जाएगा, दूध मुए बच्चे में भी लक्षण चला जाएगा, तो लक्षण गलत बन जाएगा। तो वहां भी जो है दोष, अव्याप्ति दोष जो है उत्पन्न हो जाएगा। एक अतिव्याप्ति दोष बताया था, एक अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष माना जहां जाना चाहिए वहां तक भी नहीं पहुंचा, लक्षण जहां पहुंचना चाहिए वहां तक भी नहीं पहुंचा है, उसको अव्याप्ति दोष कहते हैं। और तीसरा होता है असंभव दोष। असंभव दोष का मतलब कि जो मतलब ही नहीं है, वहां जा ही नहीं, जाना ही नहीं, मतलब ही नहीं है उसका, उसको असंभव दोष कहते हैं। ये सब डिटेल में आगे आएगा, तो अभी आप इसकी चिंता नहीं करना। तो सामान्य आपको बताने के लिए इन सब चीजों को सामने रखा है। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। तो जब भी बालक का आपको लक्षण बनाना हो, आप स्वयं भी बना सकते हैं इसी ढंग से। तो ये तो हुआ इसका लक्षण। अच्छा जी, तो अब जो है न्याय शास्त्र की का और इसका जो समझो अभी तर्क संग्रह की जो हमने बात की, ये तर्क संग्रह न्याय और हमारा वैशेषिक दोनों को मिलाकर ये तर्क संग्रह जो है गढ़ा है। इसमें है क्या, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चल रहे हैं, टीकाएं जैसे चलती चलेंगी तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में चलते चले जाएंगे। अभी धीरे धीरे आपकी बुद्धि में प्रवेश कराते रहेंगे, फिर आपको गूढ़ तरीके से अंदर लेते चलेंगे। तो कोई कोई बात छूटेगी तो उसको भी बाद में लेते चलेंगे, उठाते चलेंगे, धीरे धीरे आपकी बुद्धि में इसका प्रवेश कराएंगे। तो यहां पर क्या कहा है, बोले देखो ये जो जीव की, जगत की ये सब बातें जो हैं, और जो जिज्ञासा जो करता है व्यक्ति, वो जानना चाहता है कि ये सब है क्या। तो बोले न्याय शास्त्र ने इसके लिए 7 पदार्थ बताए। उन 7 पदार्थों में ही न्याय शास्त्र जो है सब कुछ प्रवेश करा के आपको समझाने की कोशिश करेगा, और उसी से आपको जो है इस जगत का, ईश्वर का, सबका आपको कराता चलेगा।
कभी भी जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीजें हमारे सामने न्याय में आती है। क्या? परीक्षा और उद्देश्य और लक्षण। परीक्षा करते हैं हम, लक्षित की जो हमारा लक्ष्य है उसकी परीक्षा करते हैं। उद्देश्य करते हैं, उसका कुछ उद्देश्य रखते हैं, पक्ष ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, और कोई लक्षण हम उसका करते हैं, किसका लक्षण क्या है। तो एक ये भी बात आप मस्तिष्क में रखते चले, क्योंकि देखिए उद्देश्य के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वो कुछ करेगा ही नहीं। तो उद्देश्य के लिए और लक्षण भी घटाना पड़ेगा और उसकी परीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उद्देश्य की क्या बात है कि प्रयोजनम उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना कोई भी प्रयोजन कुछ हो, उसका उद्देश्य कुछ नहीं हो, तो कोई मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं करता है। और कोई लक्षण जब तक हम किसी चीज का नहीं करेंगे तो लक्षण ना करने से हमें जो है वो किसी चीज के लिए हम कहेंगे कैसे, बोल ही नहीं पाएंगे जब उसका लक्षण नहीं हमें पता, और उसकी ठीक ठीक परीक्षा भी करेंगे। तो ये तीन चीजें बार बार आपके सामने आ जाएंगी, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। लक्षण का भी लक्षण है। लक्षण किसको कहते हैं? बोले लक्षता अवच्छेदक भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति, जैसे पदार्थ इतर भेद, भिन्नत्वे सति लक्षता अवच्छेदक, समन्वयत्वे सति धर्मत्वम। ये सब लक्षण बनाने आप जान जाओगे तो इनसे भारी भरकम शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या अवच्छेदक, अवच्छिन्न, सती, ये सब बातें कहां से आके टूट पड़ी। नहीं, ये समय के साथ आप धीरे 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 समझोगे। अब न्याय जब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कराने चला है तो न्याय आपको, फिर न्याय का एक शास्त्र, न्याय का वैसे सिक्का, तो आपको बाकी का भी सारी चीजें बताता ही चलेगा, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। मंगलाचरण पर और भी विचार हो सकता है, लेकिन अभी ज्यादा गंभीर विचार मंगलाचरण पर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रवेश करा रहे हैं। तो सप्त पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ऐसे ये सप्त पदार्थ हैं। अच्छा, खंडान्वय दंडान्वय आप लोग जानते होंगे, जो लघु सिद्धांत कौमुदी पहले पढ़ चुके हैं विद्यार्थी। यदि खंडान्वय दंडान्वय वो नहीं जानते तो खंड खंड करके जो हम किसी भी समझो कोई श्लोक है उसको खंड खंड करके हम, यानी उसका एक एक पद तोड़कर उस पर विचार करते हैं, उसको खंडान्वय कह देते हैं। और जो सीधा सीधा उसका अर्थ जो है पंक्तिबद्ध निकालते चले जाते हैं उसको दंडान्वय कह देते हैं। दंडान्वय में देखो, सामान्य भाषा में समझो, जैसे दंड होता है, 100 गन्ना होता है, आजकल गन्ने का कुछ है तो गन्ना होता है, जैसे तो गन्ना सीधा का सीधा होता है, तो वो ऐसा दंडान्वय है, सीधे सीधे अर्थ निकालने के लिए। जैसे हमने ये मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में क्या है, दंडान्वय से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं और खंडान्वय से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। एक एक पद को अलग अलग तोड़कर भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि निधाय क्या, कैसे, हृदय कैसे, विश्वेशम कैसे, विधाय कैसे, गुरुवंदनम कैसे, बालानाम कैसे, सुखबोधाय कैसे, क्रियते कैसे, ये तर्क संग्रह मतलब किस चीज के लिए कर रहे हो। इस प्रकार प्रत्येक पद के प्रति जब आप प्रश्न खड़े करते चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे खंडान्वय। और दंडा, जैसे आप प्राय देखते होंगे शांकर भाष्य को, एक श्लोक होगा भगवत गीता पर और उस श्लोक पर शांकर भाष्य देखेंगे तो वो एक एक पद को बताते चले जाते हो, खंडान्वय शैली है। और दंडान्वय सीधे सीधे पूरी की पूरी पंक्ति के बारे में विचार कर देते हैं, ये तो खंडान्वय दंडान्वय होता है। और अन्वय का लक्षण भी आप समझते हैं, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसका कोई कठिन नहीं है। पद्य से गद्य करणम, ये अन्वय का लक्षण है। पद को हम गद्य बना देते हैं। पद क्या, श्लोक क्या होते हैं, ये पद ही होते हैं ना। श्लोक क्या, कविता ही तो है, एक पद ही तो है, तो उसको हम गद्य के रूप दे देते हैं, तो उसी को अन्वय कह देते हैं, पद्य से गद्य करणम। और बीच बीच में कुछ कुछ चीज नहीं आती जाएगी तो उसका लक्षण बताते जाएंगे और विद्यार्थी उसको अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, जैसे भी जहां है उसको नोट करते जाएंगे, तो उस हिसाब से ये देखेंगे। तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा में हमने आपको बताया, लक्षण का लक्षण बताया। लक्षण से लक्षणम क्या है, बोले लक्षतावच्छेदक भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति पदार्थ इतर भेद भिन्नत्वे सति लक्षतावच्छेदक समन्वयत्वे सति धर्मत्व। उद्देश्य का लक्षण क्या करेंगे, बोले पर इसका तो कर दिया आपने, लक्षण का लक्षण। और उद्देश्य का क्या करेंगे, बोले उद्देश्य का करेंगे अंतःकरण परिणाम विशेषो उद्देश्य। अंतःकरण का जो परिणाम विशेष है उसी को क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। बोले आप बार बार महाराज पदार्थ की बात कर रहे हैं तो चलते चलते पदार्थ का भी लक्षण कर दीजिए। तो क्या कहते हैं पदार्थ का लक्षण, बोले पदजन्य प्रतीति विषयत्वम
पदार्थत्वम, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, पदजन्य की जो प्रतीति का विषय हो उसको पदार्थ कहते हैं। तो ठीक है जी, अब चलते हैं फिर थोड़ा सा पदार्थ की तरफ चलते हैं। तो बीच बीच में कोई बात रह गई होगी तो उसका प्रवेश करा देंगे, और अभी तो शुरुआत ही हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए पाठ। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था, ये 7 पदार्थ हैं। क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ जो हैं हमारा तर्क संग्रह कहता है। अब आप अपने माइंड से, आपने चूंकि जो लोक व्यवहार में आपने भाषा सुनी हुई है उसकी दृष्टि से हम सोचेंगे द्रव्य क्या होता है, तो आपका अर्थ कुछ और ही घटा लेंगे आप। गुण क्या होता है, कुछ और ही अर्थ घटा लेंगे। कर्म क्या होता है, कुछ और ही अर्थ घटा लेंगे। सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, नहीं। तर्क के नजरिए से, अच्छा तर्क संग्रह किसको कहते हैं? अब ये तर्क संग्रह क्या है, ये तर्क तो बताया। बोले तर्क कोई तर्क कुतर्क नहीं है, पदार्थों के संग्रह को ही तर्क संग्रह कहते हैं। और तर्काणाम संग्रह थी तर्क संग्रह, तर्कों का जो संग्रह है। तर्क माना क्या? पदार्थ। यहाँ तर्क का मतलब यही पदार्थ ही है, तर्क का मतलब तर्क कुतर्क वाला तर्क नहीं है। तो ये तर्क संग्रह हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब तर्क संग्रह में नारायण ये जो आपको बताए हमने 7 पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये है क्या? बोले ये द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, ये सब क्या चीज हैं? तो इनको थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान देंगे कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समवाय क्या है, अभाव क्या है। तो आप ऐसे समझो ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये 7 ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप पूरे जगत को समा लेंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और अलग अलग इनकी जो है परिभाषा, यदि सरल भाषा में आप कहें तो जो भी अभी आगे आपके सामने द्रव्य का लक्षण भी आएगा तो उसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि द्रव्य क्या है। फिर गुण आएगा, फिर गुण का लक्षण बताया जाएगा, फिर कर्म का, फिर सामान्य का, फिर विशेष का, फिर समवाय का और फिर अभाव का। इस प्रकार से आपके सामने सभी के सभी जो है आते चले जाएंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, पद जो होता है वो पद सामान्य रूप से वैसे भी 4 प्रकार का होता है। या तो वो द्रव्यवाचक होगा पद, या कोई गुणवाचक होगा। द्रव्य माने आप मोटी भाषा में समझो, जो भी वस्तुएं होती हैं सब द्रव्य हैं, ये आप ऐसे समझो मोटी भाषा में। तो द्रव्यवाचक होगा या गुणवाचक होगा। किसी भी द्रव्य में कुछ गुण होते हैं। कोई द्रव्य है आपके सामने तो उसके कुछ गुण भी होंगे ना, उसको पहचानोगे कैसे? कोई उसका गुण तो होना चाहिए, तभी तो आप उसको पहचानोगे। अच्छा, तो या तो द्रव्यवाचक हो सकता है कोई भी पद, जो भी हम पद प्रयोग में लाते हैं अपने संस्कृत जगत में, या कैसे भी पद होता है, या तो वो द्रव्यवाचक होगा, यानी किसी द्रव्य को कहेगा कि ये द्रव्य है, उस पद का कोई अर्थ निकलेगा। या वो किसी गुण के बारे में कहेगा, गुणवाचक होगा। या वो कोई क्रियावाचक होगा, कोई क्रिया होगी उस पद में। या वो जातिवाचक होगा। इस प्रकार जो है ये 4 ही चीजें पद की हो सकती हैं, इससे भिन्न कुछ और निकल के नहीं आएंगे। और अभी जो हम पदार्थ पढ़ रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये सब जो चीजें हैं, ये इनमें जो पदार्थ हैं जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये 4 तो स्वतः सिद्ध हैं। फिर नित्य द्रव्य जो हैं उनमें वो भेद बता रहे हैं, क्योंकि द्रव्य भी उन्होंने नित्य अनित्य ऐसे करते चले जाएंगे, तो फिर उनमें वो भेद बता देते हैं कि विशेष पदार्थ भी है हमारे सामने, सामान्य भी है। इस प्रकार का भेद करते हुए वो चले जाएंगे। अब ये द्रव्य जो हैं, गुण जो हैं, कर्म जो हैं, सामान्य जो है, विशेष जो है, इनमें प्रत्येक एक को लेते चलेंगे। तो सर्वप्रथम द्रव्य को लेके चलते हैं कि ये द्रव्य क्या है। ठीक है, पहली पंक्ति आई हमारी क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थाः। अब इसमें द्रव्य क्या है? कहते हैं तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। कहते हैं तत्र, तत्र माने क्या? तत्र माना तेषु, मतलब उनमें, किनमें? इन्हीं सप्त पदार्थों में। इन सप्त पदार्थों की बात कही। इनमें द्रव्य जो हैं वो कौन कितने होते हैं? बोले 9 होते हैं जी। 9 कौन से होते हैं? एक पृथ्वी भी एक द्रव्य है, जल भी एक द्रव्य है, तेज भी एक द्रव्य है, वायु भी एक द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है, काल भी एक द्रव्य है, दिक्, आत्मा और मन, ये सब द्रव्य ही हैं। और 9 द्रव्य हैं जी, ऐसा कह रहे हैं।
7 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य। और अब उस द्रव्य के भेद बता रहे हैं। बोले उस द्रव्य में कितने कितने द्रव्य होते हैं? बोले द्रव्य होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। ये 9 ही द्रव्य होते हैं। ना तो 9 से ज्यादा होते और ना 9 से कम होते। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि कुछ और, बिल्कुल ऐसा ही समझना कि ना तो 9 से ज्यादा होते ना 9 से ये कम होते, ये 9 ही होते हैं। जैसे कोई पुष्प है, वो एक द्रव्य है, ठीक है। कोई पुष्प है, वो एक द्रव्य है और उसमें कोई रंग हो सकता है, रक्त है, पीत है, उसमें रूप हो सकता है, उसमें गंध हो सकती है। इस प्रकार है कि नहीं है? रक्त, पीत आदि रूप, रस, गंध ये सब हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं हो सकता जिसमें कोई गुण ही ना हो। कोई ना कोई गुण तो होगा, तभी तो उस द्रव्य को पहचानेंगे। कोई ना कोई उसके अंदर गुण होगा और गुण में उसके अंदर चाहे वो रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो। अभी आप पढ़ेंगे गुण, तो कोई रूप होगा, कोई रस होगा, कोई गंध होगा, तभी तो हम उस द्रव्य की पहचान करेंगे। जैसे ये द्रव्य हमने गिनाए आपको 9 तर्क संग्रह में। क्या गिनाए? बोले पृथ्वी है तो पृथ्वी का कोई रूप तो होगा, कोई पृथ्वी में रस तो होता होगा। अच्छा, रस नहीं होता होगा तो गंध तो होती होगी। मतलब कोई ना कोई गुण तो पृथ्वी में होगा। द्रव्यों में हमेशा गुण होते ही हैं, ध्यान रखना ये बात। गुण जो है वो द्रव्यों में ही होते हैं। गुण हमेशा समवाय संबंध से द्रव्य में ही रहता है। ये संबंध समवाय भारी भरकम ना लगे, बताएंगे ये संबंध भी। बस अभी इतना याद रखेंगे कि समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम व द्रव्यत्वम। समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम व द्रवत्वम, ऐसा समवाय संबंध से ही ये रहता है। ये गुण जो रहता है द्रव्यों में, पृथ्वी में कोई रहेगा गुण, चाहे वो गुण रूप का हो, रस का हो, गंध का हो। जल में कोई रहेगा, जैसे जल में जल का स्पर्श भी होता है, जल का रूप भी होता है, जल का रस भी होता है। जैसे तेज है, तेज का रूप भी होता है, तेज का स्पर्श भी होता है। गंध तो तेज में नहीं होती, लेकिन रस भी नहीं होता तेज में, लेकिन तेज का रूप तो होता है कुछ। तेज का स्पर्श भी होता है, उष्ण स्पर्श होता है कि नहीं? इसी प्रकार वायु होती है, बोले वायु का भी स्पर्श होता है। चलो रूप नहीं दिखता तो स्पर्श तो होता है, वायु का स्पर्श करके देखते हैं। अच्छा, आकाश में, बोले ये आकाश में नहीं होता जी, आकाश की बात मत करो आप। बोले काल दिग आत्मा, बोले इनकी कहानी अलग है, इनकी कहानी भी आपके सामने लेके आएंगे। तो 7 पदार्थ हमने आपको बताए तर्क संग्रह में। हम 7 पदार्थों पर चर्चा करेंगे और इन 7 पदार्थों में फिर हम प्रत्येक पदार्थ को जब लेके चलेंगे तो उसमें द्रव्य को सर्वप्रथम चलेंगे। तो द्रव्य हमने कितने बताए? इसमें 9 द्रव्य हमने इसमें बताए। तो अभी तक आप इसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ठीक से समझ लें कि 7 पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भाव, सब पदार्थ। और द्रव्य सर्वप्रथम है और द्रव्य में ही गुण रहते हैं, द्रव्य में ही गुण रहते हैं। देखो ये गुण जो अग्रिम पर वो आएगा वो द्रव्य में ही गुण रहते हैं। और कैसे रहते हैं? समवाय संबंध से। जैसे संबंध 2 हो सकते हैं यहाँ पर, एक समवाय हो सकता है और एक संयोग हो सकता है। जैसे भूतल पर यदि घट है, घड़ा जो है वो जमीन पे रखा है, तो दोनों में संयोग संबंध है, संयोग से रखा है। और यदि तंतु में, तंतु होता है ना, तंतु जिससे मतलब छोटे छोटे तंतु से मिलके धागा और वो कपड़ा बनता है, पट। तो तंतु में जो पट है वो समवाय संबंध से रहता है। तो इस प्रकार जो है आपके दिमाग में ये जो न्याय की जो भाषा है वो धीरे धीरे बैठनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन आपका दिमाग गर्म ना हो जाए, इसलिए अधिक नहीं ले रहे। ओम दाय विश्वेशम विदाय गुरुवंदनम बालानां सुबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।